हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेडजिक्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पॉलिनोमियल चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हम लोगों ने अभी तक पॉलिनोमियल क्या होता है, साथ साथ में उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये भी डिस्कस कर लिया है। साथ साथ में हम लोगों ने बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड हम लोगों ने इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए हैं। और साथ साथ में हमने एक लास्ट चीज जो लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, फैक्टर थ्योरम, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों, आज हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने वैसे ऑल्दो आप लोगों को बता ही दिया है आज मैं आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आप लोगों के साथ फैक्टराइजेशन डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है जी। एंड बनाने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए फटाफट से सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन which of the following, that is the which of the following polynomial has x plus 1 is a factor। तो बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि एक सर्टेन फैक्टर अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। जो आपने सीखा हुआ है, जो चीजें आप जानते हो, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, what you can say that, using factor theorem you can say that अगर x plus 1 इसका फैक्टर है, if x plus 1 is a factor of given equation, मान लीजिए इस इक्वेशन को हमने f of x से डिनोट कर दिया और सेकेंड इक्वेशन को हमने g of x से डिनोट कर दिया। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज, अगर x plus 1 इस पर्टिकुलर इक्वेशन का अगर फैक्टर है बच्चों, तो अगर f of x plus 1 is a factor of f of x, then what you can write here, then you can write here f of minus 1 is equal to 0। आप बोल सकते हैं f of minus 1 किसके इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। तो आप यहां से रख देंगे -1 x की जगह पर। तो चलिए रखते हैं फटाफट से। तो बच्चों, -1 की पावर 4 ले लीजिए, प्लस -1 की पावर 3 ले लीजिए, प्लस -1 का स्क्वायर ले लीजिए, प्लस x की जगह -1 एंड +1। ठीक है जी, अब अगर ये वैल्यू 0 की इक्वल आती है तो आप बोल सकते हैं कि x plus 1 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि फैक्टर होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है कि वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं, f of 1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर ये होगा तब ही आप बोलेंगे। ठीक है, इफ x plus 1 is a factor of this one, then this one must be 0। ठीक है, it must be 0, राइट। तो फटाफट से निकालते हैं, -1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 1, -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, देन -1, फिर +1, +1 से -1 कैंसल, +1 से -1 कैंसल, इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 की इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पास f ऑफ -1 आ रहा है 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन यू कैन से दैट x plus 1 is not a factor of f of x। ठीक है जी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि x plus 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है जी, फटाफट से जितने बच्चे भी ऑनलाइन आ चुके हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए।
पीयूष ने एकदम फटाफट से आंसर दिया था कि सर f ऑफ माइनस वन 0 नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला था पीयूष आपने, करेक्ट आंसर है आपका। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करिए, सेकंड क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करिए और चेक करिए कि क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है, क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है, x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए एंड वेरीफाई करिए, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि x प्लस वन इस इक्वेशन का फैक्टर होगा या नहीं होगा, राइट। देखते हैं, तो आप लोग ट्राई करिए, मैं यहां ट्राई कर रहा हूं। तो अगर x प्लस वन इसका फैक्टर होगा, इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ g ऑफ x, अगर x प्लस वन इसका फैक्टर होगा बच्चों, then what you can say that, then you can say that then f of g of minus 1 must be equal to 0, then g of minus 1 must be equal to 0। तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं कि ये 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा। लेट्स सी, फटाफट से देखते हैं। तो यहां मैं फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चों, हियर वी आर फाइंडिंग g ऑफ माइनस वन। लेट्स सी g ऑफ माइनस वन क्या होगा, माइनस वन की पावर 3, देन माइनस माइनस वन स्क्वायर, फिर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस वन, फिर प्लस रूट 2, ठीक है जी। माइनस वन का क्यूब कर दीजिए, माइनस वन का क्यूब कर दीजिए, क्या मिलेगा लेट्स सी। माइनस वन का क्यूब मिल जाएगा आपको माइनस वन, देन माइनस माइनस वन का स्क्वायर क्या मिलेगा प्लस वन, ठीक है। फिर यहां से माइनस साइन मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 2, देन अगेन माइनस साइन मल्टीप्लाई करिए माइनस रूट 2। बट आप यहां देख सकते हैं ये माइनस साइन भी ऑलरेडी है, तो जब इस माइनस साइन को फर्दर आप मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट, तो आपको यहां क्या मिलने वाला है, ये जो नेगेटिव साइन थे वो हो जाएंगे पॉजिटिव, राइट। एंड बच जाएगा क्या यहाँ पर प्लस रूट 2, और बच जाएगा आपके पास प्लस रूट 2, राइट। तो देखिए माइनस वन ऐड होकर के आपको मिल जाएगा माइनस 2, फिर प्लस 2, और यहां मिल जाएगा बच्चों, यहां आपको मिल जाएगा प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। सो माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, आपको मिल गया 2 रूट 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं यहां से कि अगर ये भी 0 की इक्वल नहीं है, इफ दिस वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, आप यहां से कह सकते हैं कि g ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 0, देन x प्लस वन is not a factor of g of x, ये आप कह सकते हैं, राइट। ठीक है जी, होपफुली इतनी बात आपको चमक गई होगी, होपफुली यहां तक की बातें क्लियर होगी। तो ये भी फैक्टर नहीं होगा फर्स्ट इक्वेशन का, और इसका भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। हमने यहां रखा प्लस वन माइनस वन, यहां प्लस वन, यहां माइनस वन, और यहां प्लस वन, तो ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 1। यहां हमने रखा माइनस वन, यहां माइनस वन, यहां पर माइनस वन, और ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर के आपको मिलेगा 2 प्लस रूट 2 एंड देन प्लस रूट 2, ठीक है। तो माइनस 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों का एडिशन आपको दे दिया 2 रूट 2, जो कि g ऑफ x की वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों ही जब 0 की इक्वल नहीं है तो x प्लस वन दोनों का ही फैक्टर नहीं होगा, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट माइट बी पॉसिबल आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम आपको यहां पर बताना है कि x प्लस 2 क्या इसका फैक्टर होगा, ठीक है। मतलब जी ऑफ एक्स क्या इसका फैक्टर होगा p ऑफ x का, g ऑफ x क्या p ऑफ x का फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये चीजें आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है, यहां पर ये चेक करनी है।
तो फटाफट से जल्दी से फटाफट चेक करिए और मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि क्या x + 2 इसका फैक्टर होगा, क्या x - 3 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए। क्या बात है, विपुल का आंसर आ गया था, ग्रेट। विपुल एक बच्चा नया आया है जिसने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया है, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप एवरीवन। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स मुझे मिल गए हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, दोनों में से कोई भी एक आप खुद ट्राई करेंगे, जो रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है जी। सो वन क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग हियर एंड एक आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट आप खुद ही सॉल्व करके देखेंगे, राइट। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ x - 3 is a factor of g of x, sorry, p of x, then p of +3 must be 0। p of 3 क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो चलिए फटाफट से चेक करते हैं, फटाफट से चेक करते हैं। p of 3 की वैल्यू निकालते हैं, दैट मस्ट बी 3 to the power 3 minus 4 into 3 square plus 3 plus 6, राइट। तो हमने क्या किया है, बस 3 की वैल्यू उठा करके यहां रख दी है, ठीक है जी। सो 3 to the power 3 मिलेगा 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 6 प्लस 3 आ जाएगा 9, 27 प्लस 9 हो जाएगा बच्चों 36, 36 माइनस 36 आ गया 0। तो क्योंकि अब P of 3 क्या है, 0 की इक्वल है, इस वजह से आप बोल सकते हैं कि x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ P of x। x - 3 क्या होगा, P of x का एक फैक्टर होगा, ये आप कह सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, दिस इज फॉर यू, इसको आप घर पे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करिए, मैं आपके सामने एक टाइमर लगा के जा रहा हूं, ठीक है जी। फटाफट से ट्राई करिए, है ना, 2 मिनट का मैं टाइमर आपके सामने छोड़ रहा हूं, फटाफट से ट्राई करिए और आंसर मुझे बताइए चैट बॉक्स में जल्दी से, फटाफट एवरीवन। होपफुली तुम ट्राई कर रहे होगे, है ना, वही सेम थ्योरम यूज करना है बार बार, फैक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू सेम थ्योरम आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी, P of 1 की। P of 1 की वैल्यू निकालिए, ठीक है, और इसको 0 से इक्वेट करिए, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। सो होपफुली बच्चों तुम्हारा आंसर आ गया होगा, ठीक है जी। 10 सेकेंड और,
होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। चलिए चेक करते हैं कितने बच्चे हैं जिनके आंसर्स आ चुके हैं जी। क्या बात है विपुल, क्या बात है, विपुल का आंसर आ गया, तन्मय का आंसर आ गया है, क्या बात है, कुशाग्र का आंसर आ गया है, जीत का आंसर आ गया, अरे वाह क्या बात है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स मुझे मिल चुके हैं। टाइम्स अप, होपफुली तुमने बना लिया है। बहुत सारे बच्चों के आंसर्स तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या तुम्हारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स तो मिल गए हैं। लेट्स सी, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन यू कैन राइट हियर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, p ऑफ 1 को 0 के इक्वल ले सकते हैं। देन फटाफट से निकालते हैं, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व करते हैं, व्हाट यू हैविंग हियर, 1 स्क्वायर दैट इज 1, 2 इंटू 1 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2 प्लस रूट 2। सो दिस इज योर आंसर। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स ये आए थे, ठीक है जी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, राइट। सिंपल है, आपको क्या करना है, 1 को यहां रख देना है, k इंटू 1 स्क्वायर मिलेगा आपको k -3 इंटू 1 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 3 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, k की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। सो दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आंसर्स मुझे मिले थे, ये दोनों आंसर ही आ रहे थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन पे बेस्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है ना। यहां पर भी आपको k की वैल्यू निकालना था, ठीक है जी। इन दोनों क्वेश्चन के लिए भी आपको k की वैल्यू निकालना था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, इसको ट्राई करिएगा। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, वी हैव टू सॉल्व बाय सेम मेथड। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो आपको k की वैल्यू निकालना है, दोनों क्वेश्चन के लिए सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करके आइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा बता दिया अभी, है ना, इसको आप ट्राई करके आना एज अ होमवर्क, राइट। चलिए अब देखते हैं हम इसके बाद फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन फटाफट से डिस्कस करते हैं एंड फैक्टराइजेशन के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थिंग दैट इज आइडेंटिटीज। ओके, सो हेडिंग डालिएगा फटाफट से एवरीवन, फैक्टराइजेशन। So now we are discussing factorization. Okay, चलिए, so now we are discussing factorization। बच्चों फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आप लोगों से कुछ चंद मेथड डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला मेथड मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन बाय, फर्स्ट मेथड दैट वी आर डिस्कसिंग, फैक्टराइजेशन बाय taking out common term, taking out common term। यहां पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन, सेकेंड जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड हम यहां डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दी टर्म, ग्रुपिंग दी टर्म्स। तो पहले ये दो मेथड डिस्कस करते हैं, इसके बाद और भी मेथड डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी, और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो पहले मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस कर रहा हूं फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म, और एक दो क्वेश्चन आपको मैं दूंगा अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए है 3xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x स्क्वायर
वाई क्यूब। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये हो गया आपके सामने। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं मैं। सेकेंड क्वेश्चन दैट वी आर टेकिंग 4p क्यूब क्यू क्यूब प्लस 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 8p क्यू प्लस 2p स्क्वायर क्यू। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन नेक्स्ट वन दैट इज 4s स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस √2s आर क्यूब प्लस 2s स्क्वायर आर। ठीक है जी, तो यहां से भी आपको यहां पर भी आपको यूज करना है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म, राइट। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ओके, आप बच्चों सबसे पहले अगर ध्यान से देखेंगे, यहां पर जितने भी टर्म्स हैं वो वेरिएबल से बने हैं एंड कोफिशिएंट से बने हैं। यहां जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं वो वेरिएबल से बने हैं और कोफिशिएंट से बने हैं। तो आपको यहां चेक करना है, यू हैव टू चेक हियर, आपको यहां चेक करना है कि जो टर्म्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सा वेरिएबल हम बाहर कर सकते हैं। कौन से वेरिएबल को हम बाहर कर सकते हैं ये आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, उन वेरिएबल्स को हम बाहर करेंगे। अगर कोई ऐसा नंबर भी है जो कि कॉमन है, उस कॉमन नंबर को भी हम बाहर कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं फटाफट से। देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो एस आर और यहां भी एस आर, ये तीनों में ही कॉमन है। हमें देखना है कि एस की कौन सी मिनिमम पावर यहां से बाहर निकाली जा सकती है। तो एस की सबसे मिनिमम पावर जो तीनों में कॉमन है वो है एस। ठीक है, एस की पावर क्या है, 1 है, जिसको हम बाहर कर सकते हैं। तो एस की पावर 1 को बाहर कर दीजिए। फिर यहां देखिए आर की पावर 1 है, यहां आर की पावर 3 है, यहां आर की पावर 2 है। तो आर को हम करेंगे बाहर। ठीक है जी, आर की पावर 1 को बाहर। फिर यहां देखिए यहां 2 है, यहां √2 है और यहां 4 है। तो अब √2 यहां भी मिल सकता है, √2 यहां ऑलरेडी है और यहां से भी √2 मिल सकता है, क्योंकि 4 आपको √2 के मल्टीप्लिकेशन से मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, √2 को भी बाहर कर दीजिए। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2√2 एस आर। 2√2 एस आर आपको मिल जाएगा। फिर साथ में मिलेगा आपको आर स्क्वायर एंड यहां आपको मिलने वाला है √2s। यहां आपको मिलेगा √2s। आप इसको अगर थोड़ा अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो √2s आर इन ब्रैकेट आप इसको लिख सकते हैं √2s प्लस, या आप एक काम और कर सकते हैं, पहले √2s आर ऐसा लिख दीजिए, फिर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये भी वैसे एज इट इज लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस 2√2s आर प्लस √2s। आप इसको इस तरीके से भी चाहो तो लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म। नाम में ही हिडन है, हमें लेना क्या है, कॉमन लेना है। व्हाट यू हैव टू टेक, आपको कॉमन टर्म को बाहर करना है। यू हैव टू टेक कॉमन टर्म आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, ये आपको करना है। तो कॉमन टर्म को बाहर करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। अच्छा, इसी तरीके के बाकी क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन ऐसा होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करेंगे, राइट। एंड ये क्वेश्चन अभी फटाफट से ट्राई करिए, दिस इज क्लास वर्क फॉर यू, राइट। फटाफट से ट्राई करिए, दिस इज क्लास वर्क फॉर यू। आपके लिए 2 मिनट का टाइम है, जब तक मैं यहां पर बाय ग्रुपिंग दी टर्म्स के कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं। तो फटाफट से इसको ट्राई करिए, जल्दी से, विद इन 2 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट, राइट। फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से ट्राई करो, यू हैविंग 2 मिनट्स।
चलिए जब तक मैं यहां लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलिए टाइम हो चुका है। होपफुली तुमने ये क्वेश्चन बना लिया होगा, 2 मिनट से ज्यादा ही मैंने तुमको दे दिया है, राइट। फटाफट से जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यहां से इन तीनों के तीनों टर्म से हम कॉमन लेते हैं एक्स वाई, इन तीनों टर्म से हम कॉमन लेते हैं एक्स वाई। एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा बच्चों, एक्स वाई कॉमन लेने पे ब्रैकेट मिलेगा 3 प्लस यहां मिलेगा x, फिर प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई मैंने कॉमन लिया, आपको दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक मिल गया एक्स वाई, नेक्स्ट मिल जाएगा 8 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। सो यू हैविंग टू फैक्टर्स, राइट। होपफुली यहां तक की बातें चमक गई होंगी, यहां तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। दिस इज होमवर्क फॉर यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दी टर्म। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दी टर्म्स, राइट। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दी टर्म्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दी टर्म। अब इनमें करना क्या है, आपको ऐसे दो पेयर्स देखने हैं जिनमें से कोई कॉमन टर्म निकल सकता है क्या, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स आपको पिक करना है जिनसे कुछ कॉमन निकल रहा है, राइट। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको क्लास वर्क दे रहा हूं और एक होमवर्क दूंगा, एक या दो होमवर्क चलेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। पहले मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं px, px के साथ में ले रहा हूं बच्चों qx। px और qx में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं, px को साथ में लीजिए, qx को साथ में लीजिए एंड इसी तरीके से py को साथ में लीजिए और qy को भी साथ में ले लीजिए, ठीक है जी। अब करना क्या है, यहां से px में से और qx में से x बाहर आ सकता है, बाहर कर लीजिए। तो x हमने बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर मिल गया p प्लस क्यू। इसी तरीके से यहां देखिए y बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में स्टिल आपको मिलेगा p प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू को बाहर कर लीजिए, अब p प्लस क्यू को बाहर कर लीजिए तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा x प्लस वाई। इस तरह से आपको दो फैक्टर्स मिल गए हैं, एक मिल गया है p प्लस क्यू और एक मिल गया है x प्लस वाई। एक मिल गया p प्लस क्यू और एक मिल गया है x प्लस वाई।
राइट। तो इस तरीके से बच्चों दो फैक्टर आपके सामने हैं। हमने किस मेथड का यूज किया है? हमने मेथड यूज करी है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दी टर्म्स। ठीक है जी, इनका हमने ग्रुप बनाया और कॉमन लिया और इसके बाद हमने यहां पर, ठीक है, जो कॉमन टर्म थे उनको बाहर वापस ले लिया। ठीक है जी, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। सो दिस इज योर क्लास वर्क। फटाफट से ट्राई करिए एवरीवन, जल्दी से, हरी अप। आपको ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अभी ट्राई करना है और एक क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, राइट। एंड वन मोर क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। ओके तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपने बना लिया होगा बच्चों, राइट। होपफुली ये क्वेश्चन तुमने बना लिया होगा। करना क्या है, मैं एज अ हिंट आपको फटाफट से जल्दी से दे देता हूं। आपके पास एक टर्म ये रहा, यहां पर एस स्क्वायर पी है, और एक टर्म यहां रहा, यहां पर भी आपको एस स्क्वायर मिल रहा है। इन दोनों टर्म को आप साथ में लेंगे, इन दोनों टर्म को अगर साथ में लेंगे और इन दोनों टर्म में से अगर आप एस स्क्वायर बाहर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा पी प्लस क्यू। एंड इसी तरीके से रिमेनिंग जो दो टर्म्स हैं, यहां से आप आर स्क्वायर को बाहर कर लीजिए तो ब्रैकेट में मिलेगा स्टिल पी प्लस क्यू। अब सारी चीजें क्लियर हैं। पी प्लस क्यू को बाहर कर दीजिए, पी प्लस क्यू को बाहर कर दिया, ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ब्रैकेट में आपको मिल गया एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो होपफुली यहां तक की बातें चमक गई होंगी बच्चों। हमने यहां पर कुछ नहीं किया है, हमने यहां पर ग्रुप किया है, हमने टर्म्स का ग्रुप बनाया है और जो कॉमन निकल रहा था उसको कॉमन निकाला है। ठीक है जी, एंड देन अगेन जो कॉमन फैक्टर था उसको बाहर कर दिया है। आपको फाइनली यहां पर दो फैक्टर मिल चुके हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन था। अब जो दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ जा रहा हूं, ये दो क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों की दोनों जो क्वेश्चंस हैं, दिस इज होमवर्क फॉर यू। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है जी, तो यहां तक की बातें होपफुली बच्चों क्लियर होंगी। हमने अभी तक केवल दो मेथड डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन में। एक हमने डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म। यहां पर आपको कॉमन टर्म को फैक्टर निकालना है, सॉरी कॉमन टर्म को बाहर निकालना है। और यहां पर फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग दी टर्म में आपको ग्रुप्स बनाने हैं और जो टर्म कॉमन निकल रहा है उसको बाहर करना है एंड वापस से कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो चलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फटाफट से ये मेथड हम डिस्कस करते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट मेथड दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके, इस मेथड में क्या करना है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपको बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में जितने भी इक्वेशंस मिलने वाले हैं, चाहे वो ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म के हो या किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म के हो, उनमें आपको एक कॉमन चीज करनी है। यहाँ प्लस है या माइनस दोनों चीजें पॉसिबल है, यहाँ भी प्लस माइनस दोनों चीजें पॉसिबल है। आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। आपको मान लीजिए ये वाला टर्म है फर्स्ट टर्म और ये कांस्टेंट है आपको लास्ट टर्म। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में करना क्या है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कर दिया, आपको मिलेगा क्या, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो मिलेगा ए सी एक्स स्क्वायर, आपको मिलेगा ए सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपको मिलेगा माइनस ए सी एक्स स्क्वायर, ये भी पॉसिबिलिटी है। दोनों नेगेटिव हैं अगर तो पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है, अब करना क्या है, आपको फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना है। ठीक है, ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना है। मान लीजिए वो टर्म है सपोज टू बी पी एक्स और क्यू एक्स, तो ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ए सी एक्स स्क्वायर मिले और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल वाला टर्म मिले। ठीक है, जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाए, आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा ये मिडिल टर्म मिले, ये आपको मिडिल टर्म दे। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, आप जो भी टर्म यहां से ले रहे हैं, जो भी टर्म पिक कर रहे हैं, उन टर्म्स का आपको साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको जो भी टर्म्स लेने हैं वो कुछ इस तरीके से साइन आपको चूज करने हैं कि उनको जब ऐड करें तो यहाँ अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव मिले, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिले, बट मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टिंग साइन आ रहा है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वही एज दैट इज मिलना चाहिए। ठीक है जी, होपफुली अभी मेरी बात नहीं चमक रही होंगी, बट अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो डेफिनेटली चमकेंगी, ये मेरा आपको आश्वासन है, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है जी, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते जाइएगा बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते जाइएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं फटाफट से देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से चीजों को देखिएगा, समझिएगा, एनालिसिस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फैक्टराइज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ठीक है, यहां माइनस साइन दिया है, यहां हो सकता है प्लस भी हो सकता था। इसी क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से तुमको करके दिखाता हूं, चलो ठीक है जी, इसी क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से तुमको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर इंटू 4 करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 12x स्क्वायर मिलेगा, अब 12x स्क्वायर को ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तुमको 12x स्क्वायर मिले और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तुमको -7x मिले। ठीक है जी, तो देखिए अगर मैं एक टर्म लेता हूं -4x और दूसरा टर्म मैं लेता हूं -3x, -4x को -3x से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 12x स्क्वायर मिलेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। बट जब इनको ऐड करूंगा, -4x को -3x के साथ ऐड करूंगा तो आप देख सकते हो मुझे मिडिल वाला टर्म मिल रहा है जो कि -7x है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद
जो रिजल्टिंग आ रहा है उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनके स्प्लिटिंग जो टर्म्स आ रहे हैं उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म दे और वापस मल्टीप्लाई करने पर आपको जो रिजल्टिंग मिल रहा था वही मिली। ठीक है जी। तो अब देखिए कुल मिला के मेरे पास यहां पर -7x को अगर मैं ब्रेक करूं, -7x को अगर मैं ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, -4x - 3x + 4। ठीक है जी। -4x को -3x से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 12x² मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी। अब देखिए, अब क्या करना है, इन दोनों टर्म से x कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 3x - 4। अब इन दोनों टर्म से आप -1 कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट में मिलेगा 3x - 4। एक फैक्टर मिल गया x - 1, दूसरा फैक्टर मिल गया 3x - 4। आपके पास आंसर आ चुका है, एक फैक्टर x - 1, दूसरा फैक्टर है 3x - 4। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को हो सकता है दूसरे तरीके से भी दे सकता था। कैसे? इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी दे सकता था। आपको मैं क्वेश्चन बोलता फैक्टराइज 3x² - x - 4, ऐसा भी बोल सकता था। ठीक है, अलग अलग तरीके से। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बोल सकता हूं। ठीक है, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट इज 3x² + 7x + 4, ऐसा भी दे सकता था। फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखो 3x², ठीक है जी, 3x² + x - 4, ऐसा भी दिया जा सकता है ये क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन मस्ट बी लाइक दिस ऑल्सो। ओके, फिर इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और भी दे सकता हूं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। 3x² + 3√3x + 3√3x - 4, ऐसा भी दे सकता हूं। अब बोलोगे कैसे सर, कैसे दे सकते हैं? अभी सब समझ में आएगा, बस पेशेंस रखना। एक ही क्वेश्चन को, है ना, इसी तरह के क्वेश्चन को मैं इतने वैरायटी में चेंज कर सकता हूं कि आपको समझ में आ जाएंगे जितने तरह के क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन से सब तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में, ठीक है, सॉरी, तुमको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के जितने क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। राइट, तो देखिए, एक ये लिख दिया मैंने। इसी तरह से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बोलोगे सर कैसे, है ना, तो देखो ऐसे। ठीक है, कैसे? तो देखो ऐसे, 3x², राइट, प्लस 5√3x, क्या लिख दिया मैंने, 5√3x, एंड यहां आ जाएगा +4, यहां आ जाएगा +4। ठीक है, एंड अभी और भी बन सकता है, कैसे सर, कैसे बन सकता है सर, वो भी देख लेते हैं। अभी और भी बन सकता है, आप चाहो तो और भी वैरायटी के यहां पर क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहां पर और भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखो, मान लो मैंने 7th क्वेश्चन ले लिया, 3x² + 8x + 4, ऐसा भी ले सकता हूं क्या? ऐसा भी ले सकता हूं क्या? ले सकता हूं? सोच करके देखो। इट माइट बी पॉसिबल और नॉट, सोच करके देखो। ठीक है, ओके, क्या ऐसा भी ले सकता हूं? सोच करके देखना। क्या ऐसा भी ले सकता हूं? सोच करके देखना, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है जी, क्या ऐसा भी ले सकता हूं?
क्या मैं ऐसा भी ले सकता हूं, सोच करके देखना, ठीक है, क्या मैं ऐसा भी ले सकता हूं, 9th क्वेश्चन, क्या मैं ऐसा भी ले सकता हूं, देखना, ठीक है, जो बोल रहा हूं बस ध्यान से सुनते जाना, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, दिस इज माई गारंटी, राइट। तो ऐसे में पता नहीं कितने क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दूं, ओके। चलो तो अब देखते हैं इनको करना कैसे है, अब इनको करना कैसे है फटाफट से डिस्कस करते हैं, राइट। लेट्स सी, सबसे पहले सेकंड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, आपको मिलेगा -12x²। अब -12x² को ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर -12x² मिले, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -x मिले। तो मैंने ले लिया -4x और 3x, -4x को 3x के साथ ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा -x, पर मल्टीप्लाई करने पर -12x² भी मिल जाएगा। तो अब मैं -x की जगह रख सकता हूं -4x + 3x -4। अब यहां से x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में मिल जाएगा 3x - 4, फिर +1 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में मिल जाएगा 3x - 4, 3x - 4 को बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट में मिल गया x + 1। तो आपके पास फैक्टर मिल चुके हैं 3x - 4 और x + 1, ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम बनाना, तुम्हारे लिए हिंट मैं छोड़ के जा रहा हूं। 7x को ब्रेक कर सकते हैं 4x + 3x में, ठीक है। 4x + 3x को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 12x² मिलेगा, और 4x और 3x को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 7x मिलेगा। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है जी। इसी तरीके से 3x² को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -12x² मिलेगा, क्या मिलेगा, -12x² मिलेगा, और +4x को -3x से ऐड करेंगे, है ना। अब की बार क्या होगा, यहां 4x होगा और यहां -3x होगा, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, +x मिलेगा, बट मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर -12x² मिलेगा। तो इसके लिए हिंट है 4x - 3x, ठीक है। दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, राइट, ठीक है जी। अब इसी तरीके से सिमिलरली अब मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं नेक्स्ट 5 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस की हिंट, ठीक है। एक दो करके ही दिखा देता हूं। तो देखो मैं तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, -12x²। अब ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन -12x² हो और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो, 3√3 हो। अब देखिए रूट वाला टर्म क्या है, रूट वाला टर्म है √3, और यहां से 3 कैसे मिलेगा, आप जब इसको स्प्लिट करेंगे तो 4x मिलेगा और 3x मिलेगा। मतलब मुझे रूट कहां से मिल सकता है, √3 कहां से मिल सकता है, √3 मिल सकता है मुझे 3 से, ठीक है। तो मैं क्या करूं, √3 को √3 में ब्रेक कर दूं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 3√3 चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक √3 को 4x के साथ ले लूं, कोई दिक्कत नहीं, तो 4√3x आ गया, और एक मैंने ले लिया √3x। इससे होगा क्या, 4√3x को जब -√3x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -12x² मिलेगा, और 4√3x में से जब √3x² सब्ट्रैक्ट होगा तो मुझे 3√3x मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि 3x² प्लस यहां लिख सकता हूं मैं 4√3x -√3x -4, ठीक है जी, -√3x
-4। अब यहां से अगर मैं √3x कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा √3x + 4। अब मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा -1 तो ब्रैकेट में बच जाएगा √3x + 4। अब आपके सामने पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है बच्चों, आपके सामने फैक्टर मिल चुके हैं बच्चों। फैक्टर क्या मिल चुका है? फैक्टर मिल चुका है आपके सामने, आंसर आ चुका है √3x - 1 और एक फैक्टर आ चुका है √3x + 4। ठीक है जी, तो ये हो गया 5th क्वेश्चन, है ना। एक बार फिर से बता रहा हूं, √3 है आपका, जब 3x² को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा -12x²। इसको दो टर्म्स में ब्रेक किया, एक हो गया 4x और एक हो गया 3x। बट रूट किसके साथ, √3 किसके साथ मिल सकता है? 3 के साथ। तो 3 को ब्रेक कर दिया √3 में। अब एक √3 को 4x के साथ ले लिया, एक √3 को x के साथ रहने दिया। 4√3 और -√3x दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 3√3 मिलेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -12x² मिलेगा। अब 3√3 x की जगह पर 4√3 x - √3x रख सकते हैं, कॉमन लीजिए, ये दो फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से अब इस क्वेश्चन की जगह पर 3 × 4 12x², ऐसे दो फैक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन 12x² दे और जिनका एडिशन 8x दे। सोचना थोड़ा, दिमाग लगाना थोड़ा, दिमाग लगाना, सब कुछ मैं बता दूंगा तो क्या करोगे तुम, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाना। अब यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 3x² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? 12x² मिलेगा। ब्रेक कर दीजिए, ऐसे दो फैक्टर में जिसका मल्टीप्लिकेशन 12x² हो और जिसका एडिशन 7√2 हो। तो देखो बेटा, एक फैक्टर तो 6x हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया? 2x हो गया। ठीक है जी। अब √2 चाहिए है तो √2 कहां से मिलेगा? √2 आपको मिल जाएगा, √2 आपको मिलेगा 2 से। तो √2x एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया √2। एक √2 को मैंने ले लिया 6 के साथ, तो 6√2 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर हो गया √2x। 6√2x को जब √2x के साथ ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 7√2x और जब 6√2x को √2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 12x²। कहानी क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, मैंने हिंट दे दिया है, आपको इसको ब्रेक करना है 6√2 + √2x में, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी। इसी तरीके से यहां आ रहा है नेगेटिव साइन, यहां आ रहा है 5√2। अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है कि अब की बार आपको लेना होगा 6√2 - √2x। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करोगे 6√2 को -√2 के साथ तो -12x² मिलेगा और 6√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको मिल जाएगा कितना? तुमको मिल जाएगा -12x²। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ट्राई करके आना है नेक्स्ट क्लास में। दीज आर होमवर्क फॉर यू। जितने क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं इट्स ओके, और जो मैंने नहीं बनाए हैं आपको अगली क्लास में बना करके आना है जी। ठीक है। एक और क्वेश्चन जाते जाते तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं, 10th क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं। 3x² प्लस 3x² प्लस 2√6x, ठीक है जी, सॉरी 3√6x प्लस 4, 3√6x प्लस 4। ओके। इसी तरीके से एक और 11th क्वेश्चन भी ले लो, चलो एक और 11th क्वेश्चन भी ले लो, चलो 3x² प्लस √6x -4 3x² को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -12x² मिलेगा। और सोच करके देखो कि अगर तुमने 12x² को दो फैक्टर में ब्रेक किया, एक हुआ 2x और एक हुआ 6x, अब चाहिए तुमको √6। √6 कैसे मिलेगा? √6 को तुमको 6 से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा।
एक √6 2 के साथ ऐड हो गया तो 2√6 और एक हो गया √6x। 2√6 में से √6 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, √6 मिलेगा, और 2√6 में -√6 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, -12 मिल जाएगा। सो ये दोनों क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं। रूट्स वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, मुझे पता है। नेक्स्ट क्लास में और भी ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मिलते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। फैक्टराइजेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे और भी धमाकेदार चीजें डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।